बच्चे आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नीड डायरेक्ट डे 5 चैप्टर 2। इसमें हम लोग एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट देखेंगे और साथ में कुछ इसके रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अलग से भी आपको डे 5 का असाइनमेंट मिलेगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करें। और जो आपको असाइनमेंट मिलती है बच्चे, उस क्वेश्चन के सामने दिया होता है कि किस एनसीईआरटी के पेज पे न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर मेंशन है, किस पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन प्रेजेंट है। आप लोग वहाँ पे ऐसे करके सर्च करके क्वेश्चन को, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की जो वेटेज रहती है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं हर साल, है ना। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो आप लोग इसको देखें। बता रहा है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड विविपेरस। विविपेरस क्या होता है बच्चे? जो न्यू यंगर को बर्थ देता है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, यही चीज़ें हमने पढ़नी है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंस हैं, कैसे डिफरेंट हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। और जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग ओविपेरस बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो मोस्टली विविपेरस होते हैं। ठीक है, इनमें एक पार्टिकुलर रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड वेरी रिमार्केबल्स, राइट। अब हम लोग ये इसकी डेफिनेशन देखने के बाद हम देखेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चे, जैसे यूरेटर आप लोगों को इस डायग्राम में बिल्कुल पता होना चाहिए यूरेटर कहाँ पे है, सेमिनल वेजिकल कहाँ पे है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको सेमिनल वेजिकल की दिख रही है। यूरिनरी ब्लेडर को फाइंड आउट करना है बच्चे, है ना, जो कैलीफ्लावर की तरह दिख रहा है आप लोगों को। वासा डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो लाइनिंग वाली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। प्रोस्टेट आपने फाइंड आउट करना है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। एजुकुलेटरी डक्ट है बच्चे, एजुकुलेटरी डक्ट देखना है कहाँ पर, पेनिस है, ठीक है, यूरिथ्रा है, रेक्टम आ गया, एनस आ गया, ग्लैंड्स पेनिस आ गया और फोरस्किन्स आ गए। ठीक है, ये पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस कवर्ड होते हैं सेक्रोटम से, जो थर्मोरेगुलेशंस का काम भी करते हैं, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो डायग्राम का क्वेश्चन जब भी आएगा वो आपको लेबल करने के लिए आएगा और आपको उसके पार्ट पता होने चाहिए, राइट। इसमें क्या था, ये सेक्शनल व्यू था, मेल पेल्विस शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये 3 पॉइंट अच्छे से आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चे, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ सोक्रेटम्स। ठीक है, सोक्रेटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 1 पेयर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, secondary sex organs, these are included in the pair of duct that are differentiated into rete testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferentia and ejaculatory duct and accessory glands। कौन से आगे बच्चे? सेकेंडरी ऑर्गन्स आगे। ठीक, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में, एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो है बच्चे वो कौन कौन से हैं बच्चे? देखो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आप क्या लिख सकते हैं, मेल के केस में पेनिस लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो ये पॉइंट आपने याद रखने, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, ये पहले पॉइंट से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड सेक्रोटम, अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, विच हेल्प टू कीपिंग द टेस्टिस एट अ लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। बॉडी टेम्परेचर से -2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए बच्चे टेस्टिस को, तभी जाके वो स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे, विच इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ईच टेस्टिस हैज़ अराउंड 250 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स होते हैं, ईच ऑफ विच कंटेन डेंसली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन विच स्पर्म्स आर क्रिएटेड। बता रहा है कि एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स होते हैं और एक टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? स्पर्म की फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद देखो 2 टाइप ऑफ सेल्स लाइन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, इसमें आपको 2 सेल्स मिलेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया विच इज मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। ठीक, देखो दूसरा, लेडिक सेल्स विच आर फाउंड सराउंडिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस एंड सेक्रेट एंड्रोजन हार्मोन। मतलब टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए आपका कौन सा? ठीक है बच्चे, लेडिक सेल्स जो होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं? लेडिक सेल जो है एंड्रोजन हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। लेडिक सेल्स जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, जो स्पर्म्स के बनाने के लिए हेल्प करते हैं। और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स जो होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं? स्पर्म को नरिश करते हैं। ठीक, द यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू एक्सटर्नल
एंट्रेंस द यूरिथ्रल मीटस। यूरिथ्रल मीटस क्या होता है बच्चे? यूरिथ्रल मीटस ये वाला पॉइंट आता है आपका, देखो जैसे देखो बच्चे यूरिथ्रल मीटस जो है, यूरिथ्रल मीटस इज द ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा एट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसको आप लोग यूरिथ्रल मीटस बोले। मेल में जैसे यूरिथ्रल मीटस लोकेटेड एट द टिप ऑफ द पेनिस, इसको बोलेंगे यूरिथ्रल मीटस, ठीक है। ऐसे ही अगर फीमेल में देखेंगे हम लोग तो वो कहाँ होता है? जस्ट ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, है ना, अबव द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, वहाँ पर क्या होगा आपका? एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओराफाइस बोलते हैं उसको, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड यूरिथ्रल मीटस से। तो ये डायग्राम है बच्चे, आपको याद रखनी है अच्छे से, लेबलिंग करना आना चाहिए। टेस्टिस, यूरिथ्रा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, रीटे टेस्टिस एंड टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। ये डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे इसके कुछ और पॉइंट हैं। द पेनिस इज़ द मेल जेनिटिलिया। पेनिस क्या है? मेल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोल सकते हो। द ग्लैंड्स पेनिस इज एक्सपेंडेड एंड एंड ऑफ द पेनिस। ग्लैंड पेनिस किसको बोलेंगे? एक्सटेंडेड एंड एंड ऑफ द पेनिस को, इसको बोलेंगे ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है बच्चे। और क्या बता रहा है? एंड ऑफ द पेनिस दैट इज कवर्ड बाय द लूज फ्लैप ऑफ स्किन कॉल्ड फॉर स्किन, ठीक है। जो फ्लैप ऑफ स्किन होती है, जो ग्लैंड पेनिस कवर्ड होता है लूज स्किन से, उसको हम लोग फॉर स्किन्स बोलते हैं। एसेसरी ग्लैंड इन मैन इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेजिकल्स। ये याद रखना, सेमिनल वेजिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होते हैं बच्चे? सिंगल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी होता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। दीज ग्लैंड सिक्रेट सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रैक्टोज, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है सबसे ज़्यादा? फ्रैक्टोज, कैल्शियम एंड इंजाइम। द प्रोडक्शन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो एड्स इन पिनाइल लुब्रिकेशंस, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का क्या काम होता है? पिनाइल लुब्रिकेशंस के लिए, पेनिट्रेशंस के टाइम लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो याद रखना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। नाउ ब्रश योर अंडरस्टैंडिंग। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन ह्यूमन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस एट द टेम्परेचर, एट अ टेम्परेचर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा था बच्चे, मतलब कितना? नॉर्मल -2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से टेम्परेचर कम होना चाहिए स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म को में हायर देन दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है बच्चे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अकर इन द, कहाँ होगा? लीवर में होगा, किडनी में होगा, ओवरी में होगा या टेस्टिस में होगा? हमें पता है बच्चे, एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 250, ठीक है। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 आपके क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक्चुअल में स्पर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद हमारे पास आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लेना बच्चे। प्राइमरी सेक्स आर्गन क्या है इसका? ओवरी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स आर्गन क्या है? फ्लोपिन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या होगा बच्चे इसका? एक्सटर्नल जेनिटिलिया और मेमरी ग्लैंड्स। एक बार देखो ज़रा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया और मेमरी, देखो बच्चे जैसे आपके पास एक्सटर्नल जेनिटिलिया है और मेमरी ग्लैंड, सी और डी, 2 पार्ट को आपने समझना। एक्सटर्नल जेनिटिलिया आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बच्चे, वल्वा को बोलते हैं। वल्वा होता है VULVA, वल्वा जो हो गया वो आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया। बेसिकली वल्वा के जो कंपोनेंट होते हैं बच्चे, मॉन प्यूबिस आ गया। मॉन प्यूबिस आपने NCERT में पढ़ा होगा बच्चे। एक फैटी वाउंड ऑफ स्किन होती है ओवर द प्यूबिक बोन। दूसरा आता है आपका लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा आता है बच्चे, लार्जर फाउल्ड होता है स्किन के ऊपर, दैट एक्सटेंड द मॉन प्यूबिस टू द पेरिनियम्स। एक और पार्ट आता है आपका बच्चे, इसका कंपोनेंट है किसका? वल्वा का एक और कंपोनेंट है जिसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं, टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ द स्किन दैट लाई विद इन द लेबिया मेजोरा एंड सराउंडिंग द वेजिनल ओपनिंग, ठीक है बच्चे। और एक पार्ट हमारे पास आता है बच्चे क्लाइटोरस। एक पार्ट है हमारे पास क्लाइटोरस, इसी का कंपोनेंट। स्मॉल सेंसिटिव ऑर्गन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द लेबिया माइनोरा विच प्लेज अ की रोल इन फीमेल सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है बच्चे। और इसके और भी पार्ट हैं बट आपकी NCERT में क्लाइटोरस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और मोन्स प्यूबिस, ये 4 पार्ट आप लोगों को याद रखने हैं वल्वा के। वल्वा इज़ अ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन इन फीमेल, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जैसे हमारा आता है तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सटर्नल जेनिटलिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल सेक्सुअल फंक्शन में, यूरिनेशन एंड रिप्रोडक्शंस में, ठीक है। रोल इन सेक्सुअल फंक्शन में भी थोड़ा सा रोल होता है, जैसे क्लाइटोरस है
है ना। अभी तो वेस्टिजियल ऑर्गन कहा गया इसको, और यूरिनेशन एंड रिप्रोडक्शंस में इसका रोल रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, जैसे मेमरी ग्लैंड तो आपको पता ही है। द ओवरीज आर द मेजर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसिंग इन द फीमेल गैमेट एज वेल एज मेनी स्टेरॉयड हार्मोन्स। ईच ओवरी हैज थिन एपिथेलियम दैट सराउंडिंग द ओवरियन स्ट्रोमा विच इज सेपरेटेड इनटू द पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इंटीरियर मेडुला। ठीक है बच्चे, जो आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे ओवरी का, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं। इस वाले पार्ट में आपको बताया जाएगा कि फॉलिकल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग अच्छे से देखना बच्चे। इसमें क्या है, द फ्लोपिन ट्यूब कनेक्ट द ओवरी पेरिफेरी टू द यूट्रस। द क्लोजेस्ट कंपोनेंट ऑफ द ओवरी इज द फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। ये भी एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। विच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरे। The infundibulums lead to the ampulla. Ampulla is a dilated part near the dilated part of fallopian tubes, which connect to the uterus through the isthmus. The uterus, often known as womb, कोक होती है मदर की, is a pear-shaped structure. ठीक है। A small cervix allow the uterus to open into vagina and birth canal found by the cavity of the cervix, that is cervical canal and vagina. ठीक है बच्चे, ये स्ट्रक्चर आप लेबलिंग, ये डायग्राम प्रॉपर लेबलिंग करनी आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है बच्चे। और इसकी लेयर्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेयर्स क्या है, द यूट्रस इज इंटरनली लाइंड बाई 3 लेयर्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी। इनका रोल होता है प्रेगनेंसी में। पहली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरी एक्सटर्नल लेयर होती है बच्चे, मायोमेट्रियम थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंडोमेट्रियम लाइन यूट्रनल वाल अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चे, ये चीज़ें आपने इसमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया इन फीमेल इंक्लूडिंग, अभी हम बात करते थे मोन प्यूबिस का क्या काम होता है, कैसी है, लेबिया मेजोरा क्या है, ठीक है बच्चे, लेबिया माइनोरा क्या है। द ओपनिंग ऑफ द विजाइना ऑफन पार्शली कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमन लेयर। बेसिकली वर्जिनिटी का साइन होता है, बट आजकल ये नहीं देखा जाता है। बेसिकली बच्चे बहुत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर हाइमन लेयर ऐसे भी ब्रेक हो सकती है। द टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग इज कॉल्ड क्लाइटोरस। ठीक है बच्चे, तो कुछ ये हैं, ये इसकी डायग्राम आ गई। डायग्राम की लेबलिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट है बेटा, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लोपिन ट्यूब आ गई जहाँ पर फर्टिलाइजेशन साइट है, ये इन्फंडिबुलम है, ये आ गई हमारी यूट्राइन कैविटी, ये लेयर्स आ गई इसकी जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे। मेमरी ग्लैंड्स आ गए बच्चे, ये याद रखना है इसमें। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बारी आप लोग रीड करेंगे। लेबलिंग में ये सीक्वेंस पूछा जाता है, सबसे अंदर फैट सेल्स, फिर मेमरी लोब, फिर मेमरी एल्वेलस, फिर मेमरी डक्ट, फिर एम्पुला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट और फिर निपल्स, है ना। तो सबसे अंदर क्या होती है, रिब्स होती है, उसके सामने मसल बिटवीन रिब्स, है ना। कौन से मसल हैं, पेक्टोरियस मेजर मसल्स, ठीक। मेमरी ग्लैंड आर पेयर स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ फैट। Each glandular tissue has 15 to 20 mammary lobes with milk secreting alveoli. The breast duct connect to produce the mammary ampulla. ठीक है बच्चे, अब इसमें क्वेश्चन देख लो बेटा। क्वेश्चन देखना, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज, लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज, ये जैसे हमारे पास नैरो एंड मतलब लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस कौन सा है, ये देखो आपके पास लोअर नैरो एंड कौन सा आ गया, ये आ गया पार्ट आपका, यूट्राइन कैविटी आ गई, ठीक है। तो ये कौन सी, सर्विक्स कैनाल जो होती है वो नैरो एंड होता है, सर्विक्स कैनाल का नैरो एंड होता है बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। फिर बताता है एंडोमेट्रियम इज लाइंड बाई टेस्टिस, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर या यूट्रल। तो यूट्रस के कंपोनेंट होते हैं ना बच्चे, है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज यूट्रस, यूट्रस पे मिलेगी आपको, ठीक। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis और गैमेटोजेनेसिस हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं बच्चे, और अभी मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड करूँगा। बट जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं बच्चे, याद कर लो, लेबलिंग करना सीख लो और पॉइंट्स को याद करो, फिर आपके क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।